हालात पंडित जी बहुत बुरे हो गए भाई साहब, बहुत बुरे हालात हो गए। 24 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप 24 घंटे। और ये हालात ज्यादा बुरे हुए कोरोना के बाद। कोरोना में हुआ क्या, दरअसल ये कोरोना आया, ऐसा पीरियड आया, हम सब लोग घर बैठ के, खासकर पतियों के लिए बात बता रहा हूं, कह रहे थे भाई साहब के अनिल जी भी 2 मंजिल चढ़ने की कोशिश की थी। अगर अरुण जी चढ़ते 2 मंजिल और कूदते तो टूट जाते, लेकिन अनिल जी चढ़ते और कूदते तो फूट जाते। क्योंकि उनका जो दायरा बढ़ रहा है ना इस टाइम, भगवान कसम, आप लोग कोई भी ये मत सोचना कि अनिल जी मोटे हो रखे हैं। ये मेरे तो मैडम ने आज बताइए कि सूझ रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, उन्होंने ही बुलाया, उन्होंने ही लपेट रहा है। हमारे सीनियर हैं, इनसे ही सीखा है सब कुछ। याद रखना पेमेंट वहीं फंसा हुआ है। उन्होंने मेरी एडवांस कर दी। मैं फोन की बात कर रहा था, 24 घंटे फेसबुक पे। और खास करके ये आफत कौशिक जी पतियों के लिए आई। पतियों के लिए कैसे आई, हम लोग चौड़े हो गए शुरू में। तो हमने पत्नियों को आराम करने के लिए भेज दिया और हमने फेसबुक पर डाले, वसीम साहब आज समोसे, आज गुलाब जामुन, आज कचौरी। अगली ने काम वाली को नोटिस थमा दिया, बोली ट्रेंड हो गया है, अब कोई जरूरत नहीं। और उस समय में एक बात और बताऊंगा, हम लोग नखरे बहुत करते हैं। ऑफिस से आए, घर आए, सब्जी जैसी भी मिली, 4 पंक्तियां देता हूं सभी पतियों की तरफ से और पत्नियों के लिए। पंक्तियां सुनना कि उस समय में जो स्थिति आई और उसको हमने समझा कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं। हमने जब उस स्थिति को झेला तो लिखा कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं, और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े बुने टिंडे पनीर से लगते हैं। भाई बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत अच्छे। सही बात कह रहा हूं ना। वो हम खूब करते रहते हैं, बनाए सब्जी दी, बेटे ने कहा माँ लिया सब्जी दे, माँ ने सब्जी दी, बाप भी साथ बैठ कर रोटी खा रहा है, बेटे ने कहा मायो कैसी सब्जी है, इसमें तो नमक ही ना है। वो बसीन साहब घर वाले से पूछ रही, बोली जी नमक ना है कि? बोलो ना नमक खूब है। बोले पापा क्या बात कर रहा, नमक ना है? बोले बेटा तेरा ब्याह हो जाएगा जब तेरे को पता लग जाएगा, तू भी यही कहेगा कि नमक खूब है। मैं फेसबुक की बात कर रहा था जी। आप लोगों को बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा, हालात ये हो गए आज के समय में। और जितने बड़े बैठे हैं ना मेरी बात का समर्थन करेंगे कि सुबह पहले जब सुबह उठते थे ना तो धरती को चूमते थे, और आज जब सुबह उठते हैं तो फोन को चूमते हैं, और नेट ऑन करके ऐसे खुश हो जाते हैं दुकान खोलकर पूजा कर लियो। और अगर मान लो 20-30 कमेंट्स आ गए तो होगी 10-20 हजार की बिक्री। अगर यही हालात रहे ना कौशिक साहब, तो आने वाले समय में आप स्कूल में शिक्षक हो, आपका शिक्षा का क्षेत्र में जुड़ाव है, यही हालात रहे तो आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन। जिंदाबाद, कमाल, कमाल है, कमाल। देखिए एक बहुत बड़ी विसंगति को उन्होंने रेखांकित किया। तालियां थोड़ी अतिरिक्त आनी चाहिए। ये यहां बहुत शिक्षाविद बैठे हैं आज, ये सभी प्राचार्य बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं। तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे और तू आज आंख दिखा रहे। बेटा अगर हमने आंख लड़ा ली होती ना, क्या बात है, तो क्या पता कहां पैदा होता। और बुरे हालात हैं आज के समय में भैया, हम सोचते नहीं हम क्या डाल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। वो एक भाई के लड़का हुआ ताजी ताजी जी, अगले ने लड़के की फोटो फेसबुक पर डालते हुए लिख दिया, ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से आखिर में भी बाप बन ही गया। और अगर आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहा तो अगले साल फैमिली कंप्लीट। अब लाइक तो आए सो आए, तालियां तो अब बजाओगे, लाइक तो आए सो आए। एक भाई ने कमेंट में लिख दिया जब जरूरत पड़े। कमाल है, सुंदर। इतने लोगों ने तालियां बजाकर ये सिद्ध कर दिया कि भावना इनकी भी ऐसी होंगी। अभी तो इनकी भावना बताऊंगा कैसी कैसी है जी। वहां बाबूजी तो अंदर अंदर वैसे झरमरा रहे हैं, चीजें याद आ रही हैं। फेसबुक के हालात अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जितने आप लोग खुश हो रहे हो ना पुरुष वर्ग। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं मैडम, पूरी दुनिया में पता है कितनी महिलाएं, पी लो पानी तो पी लो, पी लो पी लो। जी भैया। पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं और फेसबुक पे 500 करोड़। कहां से आ गई कौशिक जी?
ये फेसबुक को अगर आधार कार्ड से लिंक कर दोगे ना तो पता लगेगा जिसको आप इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे भूरेलाल हलवाई है। भाई बहुत ही अच्छे, तो इसलिए अपना देख लिया करो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं और जा रही हैं। बहुत अच्छे, कहीं पता लगे सामने कभी जूस की दुकान पर टकराओ तो दोनों ही मूंछ वाले हो। इस चीज का ध्यान रखा करोगे। हल्की सी बूंदे नहीं, तूफान निकला जी और हूर समझे बैठे थे हैवान निकला जी, और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर समझे उसे चंदा हो चंद्रभान निकला जी। तो भाई साहब ये चंद्रभान के बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। हरियाणा वाले बेइज्जती फील नहीं करते, बिल्कुल फील नहीं करते। हमें कोई कुछ भी कह ले, अब यहाँ कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बाद आर्या जी खाने की व्यवस्था तो होगी, है ना? खाने की व्यवस्था होती है ना हो तो हम पूछ लेते हैं भाई खाने की व्यवस्था तो होगी। अच्छा नहीं है तो भाई क्यों नहीं है? अब खाने एक नॉर्मल सी बात है। देखो बेइज्जती की बात बताता हूं। एक आदमी बिना निमंत्रण के खाना खा रहा था। एक संस्कारी से परिवार ने आकर उससे पूछा भाई साहब बुरा मत मानना, आपको खाने के लिए निमंत्रण दिया था क्या? अगला पूरे कॉन्फिडेंस में बोला अगर निमंत्रण नहीं दिया तो इसमें मेरी गलती है क्या? भाई बहुत ही अच्छे, ये तो कमाल है। ये उसका कॉन्फिडेंस है भाई साहब, ये उसका कॉन्फिडेंस। दूसरा देखा, दूसरा कॉन्फिडेंस बताता हूं। एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को फोन किया, निचले अधिकारी को सामने बुलाया, फोन किया कि बुला लिया। हाँ बोला बदतमीज, तेरे को पता है बलबीर जी हमारे कितने पुराने ग्राहक हैं, और तूने उनको डांट दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, मेरे सामने फोन करके माफी मांग। भाई साहब उसने फोन मिला दिया, हेलो बलबीर जी बोल रहे हैं? बोले हाँ बलबीर बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? बोले जी वो कल मैंने आपको कहा था ना भाड़ में जा तू। बोले हाँ कही थी। बोले तो मत जाइयो। इतने कॉन्फिडेंस के साथ माफी मांग लेते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। हम लोग बिल्कुल भी, मैं सच्ची बात बताऊं, टेंशन नहीं लेते। साहब प्यार की बात कर रहे थे, बोले होली है, प्यार की बात, प्रेम की बात। प्रेम की बात में हम लोग ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हम लोग देखो हरियाणा के लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते। वसीम साहब आप इस बात में समर्थन करोगे, आप हरियाणा कला परिषद के निदेशक हैं। हरियाणा के लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते क्योंकि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। गर्लफ्रेंड रखे भी कैसे, शादी हो जाती है वही बहुत है। क्योंकि भगवान कसम पूरे हरियाणा में जितनी लड़कियां हैं उसमें से 10% तो रेसलर हैं। कर लो शादी। 10% बॉक्सर हैं और 10% खूबसूरत इतनी है कि उनके लायक हम नहीं है। बाकी जो 10% बची वो भूखमरी की शिकार है। कारण ये नहीं है कि उनको खाना नहीं है, फिगर मेंटेन करने के लिए वो इस चीज को रखती हैं। लड़कियां रखे तो ठीक है, पर लड़के अगर रखें तो खतरनाक काम हो जाता है। क्योंकि आजकल के लड़के बहुत, ये तो आप लोग हैं तो थोड़ी संस्कृति बची हुई है ना मैडम। आजकल के आधुनिक लड़के भगवान कसम बहुत बुरा हाल है। एक आधुनिक लड़का लंबे बाल, जीरो फिगर, हाथ में कड़े, कान में बाड़ी, मेट्रो में चढ़ गया। मेट्रो में एक ताई बैठी थी, उसे देख कर कुछ और ही समझ बैठी। बोली ये बेटी भरी जवानी में विधवा होगी। देख कर बड़ा दुख हुआ। अब आसपास लोग खड़े थे, बोले ताई आदमी है? बोली रे आदमी है तो इसने कम से कम उसके नाम का सिंदूर तो लगाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होली है, हम होली मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जितने मेरे बड़े बैठे हैं, सारा गुड़गांव बैठा है, इन सब ने होली देखी है। जो होली पहले हुआ करती थी ना साहब, मैं वो होली आप लोगों को बताता हूँ। एक अच्छी कविता सुना रहे हैं वो, और आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि अच्छी कविता को जिस मन से सुना जाता है पूरी जीवंत ऊर्जा में ही तालियां दीजिए। होली का पर्व है, आज के दिन तो हम अपनी मस्ती को बाहर पूरी तरह से लाएं। मैं स्वागत करता हूं सुंदर का, बहुत अच्छी, बहुत प्रभावी प्रस्तुति दी है सुंदर आपने, स्वागत है आपका। एक अच्छी होली सुनिए जो पहले होली मनाई जाती थी, जो अब कहीं खो गई है शहरीकरण में, लेकिन खबरें अभी तक के माध्यम से होली पूरे हरियाणा और पूरे देश में जारी होगी जी। आप लोग सुनिए कि वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है। मैं अपने गांव की होली बता रहा हूं बाली भाई। वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। क्या बात है। हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है जी, पर खत्म काले तेल से होती है।
होली की पिचकारी तभी छूटती है बहुत ही अच्छा जब भाभी देवर को तबीयत से कूटती है। और डीपी भाई, मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूं, बचपन से ही भाभीियों से कुटता आया हूं, लेकिन मैंने मैडम कुछ अलग करने की सोची इस बार जी। अब जो प्रयोग मैंने किया ना, आदरणीय अनिल आर्या जी को मैं प्रयोग दूंगा, आप इस प्रयोग को कर लेना। मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी, पैर के सूट सलवार, सर पर रख के चुन्नी घूंघट मार लिया, छत पर रखा बापू का सोटा उतार लिया, पहन के चूड़ी सिंगार कर लिया, और जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। कमाल भाई, सुंदर। नई कविता के लिए शुभकामनाएं। जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। मैंने देख के गांव के चकरागे, बूढ़े, जवान, बालक सब बाहर आ गए, और सबके सबने एक ही चिंता सता रही थी, वो कितनी तगड़ी बहू किसका आ रही थी। बहुत अच्छे, सुंदर। कौशिक साहब, पूरे मोहल्ले में खलबली थी कि बहू के थी, लेडी खली थी। वो सोड़ी पे खूब रंग बरसाया, और जिसका एक लठ लग गया उल्टा नहीं आया। 10-15 की तो ऐसी देही तोड़ दी थी कि उनने होली खेलनी छोड़ दी थी। गांव में जो भी एक आधा मर्द था, एक आधा था, एक तो सूट सलवार में था, गांव में जो भी एक आधा मर्द था, उसकी गुद्दी में आज तक दर्द था। बहुत अच्छे। जिसने भाजना चाहा भाज भी नहीं पाए, कुछ का मारे लठ तो कुछ थप्पड़ा में निपटाए। जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया, मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। कारण सुनिए, मुंह पे ग्रीस लगा रहा था, मेरी मने छेड़ना चाह रहा था। बस इन साहब उस सोड़ी पे कती लठ गड़ गया, मैं भाभी क्या बनया, पूरे गांव में रुका पड़ गया। पर खिलनिया ने भी कती चाड़े कर दिए, मेरे सारे कपड़े काले कर दिए, और कुटते कुटते भी हद कर गए। मैंने कीचड़ में, गार में, गोबर में भर के मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, और उठा के मैं जोड़ में घेर दिया। और उस झोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद से, और वह होली मैंने आज भी याद से, वह होली मैंने आज भी याद से। बहुत बहुत धन्यवाद।